हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान और इतनी सीधी ट्रेड अपने को मिल सकती है। कितनी प्यारी ट्रेड अपने को आज मिली है और कल ही अपन ने इस बारे में डिस्कस भी किया था और मार्केट ने उस पॉइंट को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, इस चीज़ को भी आप नोटिस कीजिए। कितना प्यारा यहाँ पे स्विंग बना है। हमने क्या बात की थी, दो सिंपल सी लाइनें खींची थी मैंने, और मैंने आपको कल ही बोला था कि बहुत ही आसान होने वाली कल की अपनी ट्रेड। या तो इस लाइन के ऊपर मार्केट निकले या फिर इस लाइन के नीचे मार्केट निकले। मात्र 20 पॉइंट का एसएल मैंने आपको इसके नीचे निकलने पे बताया था, 18,030 के नीचे। और उसके बदले में अपन ने 20 पॉइंट के बदले में 100 पॉइंट का टारगेट मैंने आपको लिख के दिया था कि 100 पॉइंट का टारगेट तो अपने को मिनिमम लेना ही है। अगर आप देखोगे तो 20 यहीं से लेके जो अपना 100 पॉइंट मिला वहां तक मार्केट लगातार गिरती रही। वहीं से मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेने का प्रयास किया। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ फिर डाली थी। देखिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा था, एक एक पॉइंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अपना 10:47 पे 100 पॉइंट अपने को निफ्टी में भी मिल चुके थे और बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट मिल चुके थे। इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि अपनी कल की एनालिसिस के हिसाब से अपना टारगेट हिट हो चुका है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को उस समय क्या लगता है कि यार और इसमें ट्रेडिंग कर ले या कुछ कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो फिर अपन मार्केट को बंद कर देखना, ये मैं चाहता हूँ। इस कारण से मैं इस तरह का मैसेज आपको डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं प्राइस सेक्शन पर मैसेज डालने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या लग रहा था जब मार्केट चल रही थी 17,945 के आसपास। ठीक है, उस समय मुझे लग रहा था क्या हुआ था मार्केट में। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की है। मैंने इसमें लिखा था, पहले ये चीज़ देखिए, मैंने लिखा था मैक्सिमम ट्रेडर्स आर नाउ बेरिश। सो अगर मार्केट 17,930 के पास से मार्केट अगर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्म करती है तो हम 17,915 का एसएल लगा करके कॉल ट्राई करेंगे। उसका टारगेट मैंने रखा था 80 पॉइंट का, है ना। और यहाँ पे ऐसा अपने को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट इसके पास आएगी और फिर से अगर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना देती तो डेफिनेटली फिर अपन डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाया। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट जब वापस इसके नीचे गिरने लगी यहाँ से तो डायरेक्टली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। बिल्कुल भी यहाँ से फिर सपोर्ट अगर ऐसा होता है कि मार्केट ये ऊपर गई थी फिर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे फिर से थोड़ी सी देर रुक करके फिर ऊपर जाने लगती है, अपन इसी का एसएल लगा करके वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड नहीं बनी, इसलिए मैंने आपको लिख भी दिया था कि हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी है प्राइस सेक्शन के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी थी मैंने कि मैक्सिमम ट्रेडर्स आर बेरिश। क्या हुआ था इस समय, देखिए फ्रेंड्स, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट मानना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। होता क्या है, देखिए मार्केट में एक हवा चलती है। इस चीज़ को समझना आपको बहुत ही काम आएगी ये बात। एक हवा चलती है, लोग बोलते हैं कि यार कल मार्केट गिरने वाला है ना, कल गिरने वाला है, परसों गिरने वाला है, अब मार्केट में क्रैश आने वाला है। ये सब क्या करते हैं, आसपास के जो अपना वातावरण है, जैसे कि न्यूज़ चैनल से है या फिर अपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से है, वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती है कि बस मार्केट गिरने वाला है। बड़े बड़े ऑपरेटर से इन चीज़ों को फैलाते हैं पब्लिक में, जब उनको मार्केट को बढ़ाना रहेगा तब। ये चीज़ें अधिकतर आप देखना, चार्ट देखना, न्यूज़ देखना, आपको चीज़ें पता चलेगी कि कौन सी न्यूज़ पे चार्ट किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह से मार्केट चल रहा है उस समय। और उसका रीज़न भी होता है, क्या रीज़न रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, एक हवा चलती है। जैसे कल से बहुत से लोगों ने ये बोल दिया कि बस मार्केट गिरने वाली है, कल गिरने वाली है, कल गिरने वाली है। या फिर कल किसी ने बोल दिया कि बस अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, बढ़ने वाली है और बहुत तेजी से बढ़ेगी। इस तरीके की हवा चलेगी, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि हाँ मार्केट बढ़ने वाली है या गिरने वाली है ना। ये आज गिरी है, लेकिन मैं दोनों कंडीशनें बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से होता है मार्केट में। ठीक है, एक हवा चलती है, लोग उन चीज़ों को मानते भी है ना, मानते भी है। ऐसा नहीं जैसे कल न्यूज़ चल जाती है कि बस कल मार्केट गिरने वाली है, बहुत से लोग उस चीज़ को मानेंगे, है ना। वो सोचेंगे कि बस अब मार्केट गिरने वाली है, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, गिरना स्टार्ट किया, ये कंडीशन होती है बहुत बार। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि यार जैसे मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ तब, जब तक मैं एंटर नहीं करता हूँ तब तक तो मार्केट मेरे हिसाब से चलती है। जैसे ही मैंने उसमें एंट्री ली मार्केट हमारे विपरीत चलने लग जाएगी, चाहे मैं कोई सी भी ट्रेड ले लूँ, ऐसा ही होता है ना। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। उसका रीज़न क्या रहता है, उसका रीज़न ये रहता है कि जब तक आप सोचोगे, है ना, जैसे आज अपन सोच रहे थे कि बस यार मार्केट गिर रही है, मैं पुट की पोजीशन ले लूँ, मैं पुट की पोजीशन ले लूँ।
मैं पुट की पोजीशन ले लूँ। जब तक अपन सोच रहे थे तब तक तो मार्केट गिरती रही है ना, तब तक तो जैसे ही आप सोच रहे थे वैसे ही चलती रही मार्केट। आप सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिर भी रही थी, लेकिन आप उसमें ट्रेड नहीं ले पा रहे थे। आप सोच रहे थे कि बस यहाँ पे ले लूंगा, बस इसको सपोर्ट को और ब्रेक कर दे फिर ले लूंगा, फिर आपको लग रहा था कि बस इसको और ब्रेक कर दे मैं ले लूंगा, फिर आपको लग रहा था कि बस इसको और ब्रेक कर दे मैं ले लूंगा। आपने जैसे ही यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, मार्केट वहीं से फिर क्या करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। मतलब जब तक आप सोच रहे थे तब तक तो गिरी मार्केट, लेकिन आपने जैसे ही इसमें ट्रेड ले ली, जैसे ही आपने ट्रेड ले ली वहीं से मार्केट बढ़ने लग गई। ये चीज़ होती है, क्यों होती है इसका कारण बताता हूँ। बहुत से लोगों को अपन ये जब बातें करते हैं ना, जब साइकोलॉजी की बात आती है, जब मैं बोलता हूँ कि मार्केट हमें देख रही है, मार्केट हमें पढ़ रही है, मार्केट हमको समझ रही है, तब ऐसा लगता है बहुत से लोगों को। कुछ लोगों को देखिए, जो नए नए लोग हैं ना, वो कुछ लोग मुझे ऐसी शिकायत करते हैं कि सर मैंने कोई सी सिल्वर का लोट खरीद रखा है या फिर कुछ खरीद रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जैसे कोई सा जिस भी ब्रोकर का उनके पास अकाउंट है कि ब्रोकर कुछ ना कुछ ऐसा करता है, जैसे ही मैं ले लेता हूँ तब तक ये, जब तक मैं उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होता हूँ। जैसे सिल्वर वो कमोडिटी में पोजिशनली खरीदते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, तो जैसे उन्होंने सेल मार दी तो वो सिल्वर कभी बहुत दिनों तक वो नीचे जाती नहीं है, जब तक उनकी वो एग्जिट नहीं करते थे तब तक नहीं जाती है। उनको ये चीज़ लगती है कि यार ये ब्रोकर कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन में ऐसा कुछ करता है, जैसे ही मैं कुछ सेल कर लेता हूँ या बाय कर लेता हूँ तो ये फिर जाने नहीं देता है उस सिल्वर को। जिस साइड में ले जाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि बढ़ेगी तो वो बढ़ने नहीं देता है, और जो मैं चाहता हूँ कि नीचे जाएगी तो नीचे नहीं जाने देता है, जब तक कि मैं उस पोजीशन से एग्जिट नहीं हो जाऊँ। ये शिकायत रहती है बहुत से लोगों की। और कुछ लोग जो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि यार मार्केट क्या करती है, इंसान को पढ़ लेती है, ट्रेडर को पढ़ लेती है कि ट्रेडर क्या कर रहा है इस समय, वो कब सोच रहा है सेल करने की और कब वो सेल कर रहा है। ये दोनों चीज़ों में बहुत फर्क रहता है यहाँ पे, है ना। सेल करने की सोच रहे हैं हम कि यार यहाँ पे सेल कर दूंगा मैं, बस ये सपोर्ट टूटेगा तो सेल कर दूंगा। जब तक हम सोच रहे हैं तब तक तो मार्केट गिरती रहेगी। जैसे ही हमने इसमें ट्रेड ली, जैसे ही अपन ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, वहीं से मार्केट बढ़ने लग जाती है। उसका रीजन क्या है, सारी चीज़ें मार्केट को पता चल जाती है कि कितने लोग अब यहाँ पे सेल करने लग गए हैं, कितने लोग यहाँ पे बाय करने लग गए हैं, कितने लोगों ने बाय कर रखी थी वो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं। ये चीज़ मार्केट को पता चल जाती है। और वही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट जो 90% लोग चाह रहे हैं, जो 90% लोग सोच रहे हैं, वो कभी भी मार्केट नहीं करने वाली है। जो 10% से भी कम लोग, 5%, 2% लोग जो सोच रहे हैं, या वो 2% लोग जो मार्केट को चला रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट चलने वाली है। 90% लोगों के हिसाब से मार्केट कभी भी नहीं चलेगी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे आके क्या हुआ था, यहाँ तक तो सोचते रहते कि अब खरीदेंगे, अब खरीदेंगे, अब खरीदेंगे, अपनी ट्रेड तो यहीं से बन गई। इसके नीचे अपन ने यहाँ तक प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब यहाँ पे क्या, बहुत से लोगों को अब लग रहा था कि यार मार्केट ने अपना कल की जो ओपनिंग प्राइस है, जो कल की लास्ट कैंडल है, उसका लो है, उसको ब्रेक कर रही है मार्केट, तो अब यहाँ पे पुट की पोजीशन ले। तब मैं ये सोच रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना दे तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लूंगा। और मैं आपको ग्रुप में डालता भी सही अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेते अपन तो। लेकिन क्या किया, मार्केट ने इसको तुरंत ब्रेक कर दिया। लेकिन आप देखिए, ये एक ओबियस ट्रेड हो चुकी थी ना, यहाँ तक अधिकतर लोग पुट में आने लग गए थे। मार्केट ने कोई खास नीचे का मुंह नहीं दिया, नीचे गई फिर से ऊपर आ गई। जो यहाँ पे बैठे होंगे उनको प्रॉफिट नहीं होने दिया, जो यहाँ पे से ही समझ गए होंगे कि हाँ यार मार्केट गिर रही है, उन्हीं को आज प्रॉफिट हो पाया होगा। जो यहाँ पे आके जागे होंगे, उनको वापस से मार्केट ने लॉस दिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में सब लोग क्या सोच रहे हैं उसको मत देखो, मार्केट में आप क्या कर रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि मार्केट बढ़ रही है, मैं खरीद लूँ, जब तक आप सोचोगे तब तक मार्केट बढ़ती रहेगी। जैसे ही आप खरीदने जाओगे, मतलब आपसे मतलब क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, 90-80% लोग, 90 से भी ज़्यादा लोग लॉस क्यों करते, क्योंकि उन सब की साइकोलॉजी एक जैसी है। साइकोलॉजी एक जैसी, पता मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। मैं बोल रहा चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ब्रोकर मेरे पोजीशन में ऐसा कुछ कर देता है, तो ब्रोकर एक की में कर सकता है, दो की में कर सकता है, सभी जितने लोग हैं सब 90% लोगों को में थोड़ी कर सकता है। एक मेरे अकाउंट में भी यही चीज़ मैं खरीद रखा हूँ और दूसरे अकाउंट में किसी ने कोई सेल कर रखी होगी, तो ऐसा थोड़ी कि उसको भी लॉस हो जाएगा और मुझे भी लॉस हो जाएगा। एक ने एक का तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 90 से 95% लोगों की साइकोलॉजी मार्केट से के प्रति एक जैसी रहती है। इस कारण 90 से 90% लोग लॉस मेकिंग होते हैं और 5% से भी कम लोग इसमें प्रॉफिटेबल बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखोगे तो अपन रोज एनालिसिस कर रहे हैं, सारे वीडियो आप पिछले जाके देखिए। अपना एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन अपन प्रॉफिट नहीं ले पा रहे। लेकिन
क्यों नहीं बहुत से लोग तब भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? उसका सिर्फ रीजन यही क्योंकि वो करते नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ यार आज मैंने एनालिसिस करी है, मैं उस एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। आज सोचा कल करूंगा, नहीं कर पाते। कल सोचा परसों करूंगा, आज मैंने एनालिसिस की, उस पर नहीं कर पाते। मार्केट उसके हिसाब से चलती। जैसे ही तीसरे दिन वो सोचते कि यार 2 दिन से सही जा रही है, बस आज तो करूंगा ही सही, और जिस दिन वो करते हैं उसी दिन उनका लॉस हो जाता है। ये क्लियर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। ये आपके साथ हो रहा है, बहुत से अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। कुछ ही लोग होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे, उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती है ना। तो चलिए अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में भी आज अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। केवल एक एक पॉइंट का पालन मार्केट ने आज भी किया है, कल भी किया है। तो उस हिसाब से अपन को जैसे जैसे अपन सही होते जाते हैं, गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर मान लीजिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन से लगातार अपना प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर समझ जाइए कि 1 या 2 दिन में अपना एसएल हिट होने वाला है। तो उस चीज़ को सोच करके क्वांटिटी फिर कम कर लेना चाहिए, ठीक है। कल किस तरह से अपन ट्रेड करेंगे इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यू नीचे आई है मार्केट ओपन होते से ही, है ना। कहीं से कहाँ तक मार्केट ने कोई खास बड़ा ऊपर की साइड का मूव नहीं दिया है, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक है। अब अपन कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत ही सिंपल अपना प्लान रहता है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि प्लान हमेशा सिंपल बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका आना चाहिए। लॉस आपको बड़ा नहीं लेना है, ये चीज़ आपको समझना है। प्लान कठिन मतलब कि बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, हम इतना ज़्यादा अपना प्लान को कंफ्यूज कर लेते हैं कि कल अपने को पता ही नहीं रहता कि ट्रेडिंग कैसे करना है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। मैं क्या बोलता हूँ कि 2 लाइनें खींच लो, ठीक है। ये 2 लाइनें खींच ली, मार्केट अगर इन दोनों के अंदर खुल गई तो बहुत अच्छी बात है। या तो इसके पास में कॉल लेंगे, या इसके नीचे पुट लेंगे, या इसके ऊपर कॉल लेंगे, या फिर इसके नीचे पुट लेंगे। एक चीज़ ये हो सकती है। लेकिन मार्केट 200-300 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस खुल गई। अब आप कल के लिए आज से ये भी सोच रहे हो कि कल मान लो 200 पॉइंट गैप अप होगी तो फिर अपन क्या करेंगे। कभी मान लो कल मार्केट 180 पॉइंट गैप अप होगी तो क्या करेंगे। तो ऐसे क्या अपन एक एक पॉइंट का निकाल सकते हैं। अगर अपन इतना कुछ जान ले, इतना कुछ कर ले, तो फिर तो अपन सर्वव्यापी हो गए, बिल्कुल मार्केट को समझने वाले हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होकर के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनालिसिस रखो, बस उसको एग्जीक्यूट करो। और एग्जीक्यूट अगर आपके हो गई ट्रेड और आपकी दिशा में मार्केट चल रही है, आप अपने टारगेट का वेट करो। बस ये सिंपल सा फंडा रहना चाहिए ट्रेडिंग का। अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल अपना कल के लिए प्लान होगा। ये वाला स्विंग जो कि है 17,976 का, तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर 17,986, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कल के लिए होने वाला है। कौन सा, 17,986 का, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। नीचे के लिए अपन देखें तो देखिए मार्केट कहाँ पे अभी 17,925 पे। अगर ये वाला स्विंग देखें अपन तो 885 पे आ रहा है, जो कि बहुत दूर है। तो अपन ये वाला पॉइंट लेंगे, कौन सा, ये वाला 17,885। बस अब सिंपल सा प्लान हो गया। अब देखिए मैं जब भी प्लान बनाता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरी एनालिसिस 100% सही जाने वाली है, कभी भी नहीं सोचता। और मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। कभी भी ऐसा नहीं सोचे आप एनालिसिस करो तो कि ये 100% सही जाने वाली है। आप ये सोचे कि ये गलत जाने वाली है, ठीक है, ताकि आप उसके लिए एसएल के लिए तैयार रहो। अगर आप एसएल के लिए तैयार नहीं रहोगे तो जब मार्केट आपको लॉस देती रहेगी तब आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठा है कि बस अपनी एनालिसिस गलत नहीं जाती। ये चीज नहीं रहनी चाहिए अपने दिमाग में। अगर गलत जाती है मार्केट, तुरंत उसमें से निकलना है, ठीक है। कल किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो ये सिंपल सी 2 लाइनों के आधार पर हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए इसका तरीका, मार्केट ने क्या किया, लास्ट मतलब कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसमें सेलिंग आई है, थोड़ी सी रिकवरी आई है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग अपन मान सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कैसे अपन ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है 17,986 के जितने पास मिलती है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 10-15 पॉइंट भी पास में मिलती है तो भी अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि इससे 10 पॉइंट ऊपर अपन यहाँ पे एसएल लगाएंगे, ठीक है। इससे 10 पॉइंट ऊपर एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होगा तो जो अपना टारगेट रहेगा 17,885 करेगा, ठीक है। पहली ट्रेड ये हो गई यहाँ पे पुट की। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और इसके ऊपर निकलती है, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है, इसके ऊपर ही ओपन हो जाती है, इस लाइन के आसपास ओपन होती है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर समय बिता ले और उसके बाद ऊपर की साइड चलती है तो अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे 20 पॉइंट का एसएल लगा करके, या फिर अगर समय बिताने के बाद वापस इस पॉइंट के नीचे आ जाती है तो फिर से पुट की पोजीशन लेंगे 20 पॉइंट का एसएल लगाकर। नीचे की साइड वही अपना 17,885 तक का टारगेट रहेगा। ऊपर की साइड की बात करें अपन तो ऊपर की साइड का टारगेट अपना वापस से
18,100 तक का रह सकता है। 18,100 तक के लिए अपन फिर से कॉल की पोजीशन ले सकते हैं अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा देर रुकी, सस्टेन करी और फिर ऊपर गई तो। लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेना है कि गैप अप खुलते से अपन कॉल में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। मान लिया एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनी, दूसरी कैंडल यहाँ बनी और तीसरी में नीचे आने लग गए, अपन यहाँ पे आके कॉल में बैठे, अपना बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी कभी भी मत करिए ट्रेडिंग में, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है अपने को, शांति से देखना है। ट्रेड अगर छूटती है तो छूटने दो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक पोजीशन अपनी यहाँ पे पुट, अगर इसके ऊपर थोड़ी देर समय बिताने के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे आती है, 17,885 के नीचे निकलती है, अपन 17,905 का मतलब कि 20 पॉइंट का ऐसे लगा करके यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे इसके नीचे, ठीक है। टारगेट अपना मैं हमेशा 100 पॉइंट का टारगेट आपको बताता हूं, आज भी यही बोलूंगा, 100 पॉइंट का अपन टारगेट रखेंगे क्योंकि 20 पॉइंट का अपन यहाँ पे एसएल लगा रहे हैं। अगर एक बार एसएल हिट कर देती है, मार्केट ऊपर आ जाती है, फिर से इसको ब्रेक करती है, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अगर उस बार भी एसएल हिट होता है तो फिर ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। ऐसे ही ऊपर की साइड अगर एसएल 2 बार हिट होता है, तुरंत ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है, फाइट मार्केट से कभी नहीं करना है, ये चीज जरूर सीखना, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी क्लियरली था अपना कि 42,400 के जैसे ही नीचे मार्केट आती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे, मात्र 40 पॉइंट का एसएल और 300 पॉइंट का अपन टारगेट रखेंगे। ये भी क्लियरली मैंने आपको लिख करके दिया था। मार्केट ने कंटिन्यू 300 पॉइंट से भी ज्यादा का अपने को टारगेट यहाँ पे दिया। अब अपन कल इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे, सिंपल से अपना प्लान रहना चाहिए। कल के लिए भी क्या प्लान रहना चाहिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्विंग बने हुए हैं, एक स्विंग, 2 स्विंग, तीसरा स्विंग, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने जरूर आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 42,349 के पास मिलती है, अपन 40 पॉइंट का एसएल लगा करके, 40 से भी कम 30 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। इसके बदले में टारगेट अपने वापस से 42,053 जहाँ की आज की क्लोजिंग है वहाँ तक का हो सकता है, जो कि लगभग 300 पॉइंट का टारगेट वापस से है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई अपनी पुट की पोजीशन। ऊपर की साइड की ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगी अगर अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे भी तो, क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छे से आई है बैंक निफ्टी में आज तेजी से, तो कहीं से भी फिर से सेलिंग आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर अपन स्ट्रिक एसएल लगाते हैं तो 42,349 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है, अपना एसएल हिट करती है, तो अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। इसी का एसएल लगा करके अपना टारगेट वापस से 300 से 250 पॉइंट का ऊपर की साइड, या और थोड़ा कम रख लेंगे अपन, 200 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं। बात रही नीचे की साइड आती है अगर मार्केट, तो मान लिया जाए गैप डाउन ओपन हो जाती है या फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन सिंपल सा 41,970 41,970 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, टारगेट अपना वापस से नीचे की साइड 250 पॉइंट का रहेगा। इस तरह से अपन कल के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से अपन कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करें, बड़ा लॉस नहीं करें मार्केट में। एक दिन बुरा जाएगा, 2 दिन बुरा जाएगा, जिस दिन आपका अच्छा आएगा उस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। और अगर इतना कंट्रोल आपने करना सीख लिया तो फिर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपको इंडिकेटर्स का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करने का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।